सॉरी वीडियो कट हो गई। जब मैं अजमेर जाती थी ना, तो अजमेर से वहाँ से आती थी, उन लोगों को प्रसाद देती, तो पता नहीं कौन उन लोग के घर दिमाग में कीड़ा भरता था कि मैं वो लोगों को कुछ करती हूँ, कुछ उनके खाने में डालती हूँ, कुछ करती हूँ। जो कि ऐसा कोई, देखो कोई भी बेटी ना ऐसा करेगी नहीं, लेकिन छोड़ो, वो लोग जो खुद दूसरों के परिवार पे ऐसे करे, दूसरों को क्या करेंगे। लेकिन वो बात छोड़ो, लेकिन ये सब चीज़ें से ना मैं, मेरी विंध्यवासिनी माँ को ना क्या करती थी ना, मेरी माँ की एक आदत थी गंदी। वो कभी भी अपनी गलती नहीं देखती थी। वो कभी ये नहीं देखती थी कि मैंने क्या पाप किए हैं, मैंने कितनों का घर बर्बाद किया। वो ये देखती थी कि मेरे पे कोई कैसे कर सकता है। मतलब भगवान को खरीद लिया था वो लोगों ने। हमेशा विंध्यवासिनी माँ के सामने उंगलियाँ फोड़ना, सत्यानाशी मनाना, तू क्यों बैठी है, यहाँ तक कि विंध्याचल माँ को गाली दे देना, मैं तो नहीं दूंगी बाबा वो शब्द, वो अशब्द यूज़ करती थी कि तू क्यों बैठी है मेरे घर में, तेरे रहते कोई ऐसा करके जा रहे। तो मैं अपनी माँ, मैं विंध्याचल माँ की तरफ प्यार से देखती थी, माँ मैंने क्या किया, ये मुझे क्यों कोस रही है। तो मैं क्या बच्चों से, ये मेरी माँ है। क्योंकि बचपन में भी मैं स्कूल जाती थी ना, बाल बनाए रहते थे, पैसों के नाम पे पैसा फेंक दिया जाता था, तो मैंने कुछ कहती नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आज मैं उसी विंध्याचल में आती हूँ, मेरा मायका है, मेरे को इतना अच्छा मायका मिला है। मेरे चतुरानंद भैया, भाई के जैसा भाई हो तो चतुरानंद भैया जैसा, जिसके मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष भावना नहीं। मेरे प्रभु ये बहुत खुश हुए कल देख के, बोले तेरा भाई तेरे पीछे पीछे ही था, तो जहाँ जा रही वहाँ तेरे साथ पीछे पीछे थे। कल वो मुझे बोले कि आप दर्शन कर लोगे, मैं छोड़ा हूँ एक दो आदमी को। मैंने बोला नहीं, मुझे आप चाहिए, क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। देखो जयंती एक्चुअली माँ विंध्यवासिनी की 2-3 दिन पहले रहती है, लेकिन मैं जन्माष्टमी के दिन ही दोनों को विश करती हूँ, ऐसी बात है। कल बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ, माँ को सोने का हार चढ़ा है, सोने का नथ चढ़ा है, बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ, जिससे कि मेरे भाई का, चतुरानंद भैया का मान ऊपर हो गया। कि बोलते, मेरे अंकल बोलते हैं उनको, तुम दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे रहते हो। वो तुझे आगे बढ़ाने में लगा रहता है, तो उसको आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। क्योंकि देखिए हम दोनों भाई बहन यहाँ हैं, लेकिन समाज में जब माँ को श्रृंगार चढ़ता है, और श्रृंगार जिसकी तरफ से अच्छा चढ़ता है उसका नाम बहुत होता है ना, ऐसी बात है। और मैं तो श्रृंगार इसलिए नहीं कि मान बढ़ाने के लिए, मैं इसलिए चढ़ाती हूँ कि मुझे माँ को चढ़ाना है। इस बात में मेरे प्रभु बहुत लकी हैं। मैं बहुत सालों से सोच रही थी माँ को हार चढ़ाऊँ, लेकिन इस बार फाइनली मैंने अपनी माँ को सोने का हार चढ़ाया, ऐसी बात है। मेरे भाई ने पूरा ध्यान रखा, मेरे प्रभु ध्यान रख रहे। तो आता है प्रभु के बारे में ये बात आती है ना मन में कि मेरे प्रभु ने मेरी हर वो इच्छा पूरी की है जो मैं दिल में सोचती थी। मेरे घर में गणपति नवरात्रि आती है, शादी के नाम पे वो आदमी सिर्फ़ और सिर्फ एक रिश्ते के नाम पे रहता था। मेरे घर में नवरात्रि गणपति आते थे, मैं खुद जाके मूर्ति लेकर आती थी। विसर्जन के वक्त सिर्फ वो नाम के लिए चलता था कि हाँ मैं हूँ, उसमें भी वो आदमी झगड़ा करता था। यहाँ पे भी जब हमारा भूमि पूजन हुआ तो उसमें भी वो झगड़ा करता था। आपको शायद पता नहीं कि विंध्याचल में उस आदमी को कोई नहीं जानता है पति के नाम पे। यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सब केशव का पापा। प्रभु खुद शौक थे कि तूने उसको कभी यहाँ लाया नहीं। मैंने बोला वो लाने जैसा रहेगा तो लाऊंगी ना, वो कभी आया ही नहीं। वो यहाँ की बात छोड़ रहे हो, बॉम्बे में मैं 19-20 साल से माता जी बिठाती हूँ, गणपति बिठाती हूँ। वो आदमी सिर्फ विसर्जन में रहता था, मैं ही मूर्ति लाती थी, मैं ही डेकोरेशन करती थी, मैं ही सब कुछ करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बाप बनता है, नाम के लिए पति बनता है। आज भी वो बच्चों के सामने एक इनोसेंट बाप बनता है। जिम्मेदारी के नाम पर उससे कभी कुछ नहीं चुका है, सिर्फ बोलने पे बोलेगा बहुत सारा कर्जा था चुका है। देखो एक औरत कर्जे पे और एक औरत गलत रास्ते तब जाती है जब उसका पति नालायक होता है, नहीं तो किसी को शौक़ नहीं जाने का। मैं तो भाई बोलूँगी, चाहे मैं रंडी रहूँ, चाहे वेश्या रहूँ, चाहे जो भी रहूँ, जो भी मेरे को नाम रखते हैं ये लोग, हालांकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बोलते भी हैं तो भाई अपने बच्चों के लिए और एक औरत को जो सही लगा किया पालने के लिए, क्या करेंगे। परिवार के नाम पे अच्छा खासा पैसा वाला परिवार था, वो कभी किसी को ध्यान नहीं देते, वो लोग अपनी अय्याशी में थे। पति के नाम पे एक था वो अलग था, ससुराल के नाम पे वो लोग साले मतलब ही वो अलग थे। लेकिन आज सब भोग रहे हैं, मेरी माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सब इस तरह से भोग रहे हैं कि ना रोज़ दवा खाते हैं, रोज़ दवे पे जिंदा रहते हैं, एक एक पैसों के लिए मोहताज है सब। ये बात, ये मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ, मैं अपने मायके में बैठी हूँ और मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। मैंने कल कहा ना, मेरे चतुरानंद भाई ने क्या कहा कि दीदी आप टेंशन मत लो, जिस दिन पानी नाक के ऊपर जाएगा ना उस दिन मैं आपको किसी ऐसे का नंबर दूंगा, बस उसको आप काम दे देना, उसके बाद आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप बाजू में खड़े हो जाना बस। क्योंकि मेरे भैया हम लोग पंडित है विंध्याचल के, हमारे इतने बड़े बड़े यजमान हैं ना, ऐसे ऐसे यजमान हैं ना, किसी उन लोग आदेश के ऊपर काम करते हैं, ऐसी बात है। अभी ये 29 सितंबर को मेरे विद्या भैया का जागरण है मंदिर में, उस दिन
सब बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मैं भी आती, लेकिन मेरे घर पे गणपति बैठी है। लेकिन उन्होंने देखा, सच बोलूँ मेरे प्रदू ने हर जगह, कल मैं मंदिर में बैठी थी, कल मेरा अपने वीडियो देखा होगा, मेरे प्रदू बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसे है। देखिए, सुंदर आदमी रहना मायने नहीं रखता, आदमी की शक्ल मायने नहीं रखती। जो हमारा जीवन सुंदर बना दे, आज सुनीता ने मुझे भेजा था ये, जो हमारा जीवन सुंदर बना दे वो हमारे लिए मायने रखता है। तो मेरे प्रभु ने मेरा जीवन सुंदर बना दिया, मेरा जीवन बहुत अच्छा किया। मुझे मेरे हर प्रोग्राम में वो बरोबर रहते हैं, नवरात्रि हो, गणपति हो, लास्ट तक रहते हैं। भले मैं लाख झगड़ा करूँ तो भी वो पूरा प्रोग्राम पूरा करके जाते हैं। आज भी वो यहाँ आए, सच बोलूँ उनको बॉम्बे आने की इच्छा ही नहीं, उनको इधर इतना अच्छा लग रहा है। उनको चतुरानंद भैया इतने भाग गए हैं, उनको इतना मुझसे, तो मेरे चतुरानंद भैया है ही बहुत प्यारे, भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो। वो मेरे चतुरानंद भैया से तो हर किसी को प्यार हो जाता है। यहाँ से जाते जाते आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसी बात है। मेरे प्रदू को भी उनसे बहुत प्यार हो गया है। लेकिन कल चतुरानंद भैया ने देखा कि मेरे प्रदू भी उस तरह से हर जगह पे हाथ लगा रहे हैं, पूजे में ध्यान दे रहे हैं। फिर मेरे साथ उन्होंने, मेरे प्रदू ने मेरे बाजू में बैठे थे मंदिर में, मैं माला जप रही थी, मेरे बाजू में बैठे थे। फिर मेरे साथ उन्होंने माँ के दर्शन किए, क्योंकि सासू माँ है वो, और माता रानी ने भी बहुत अच्छे से दामाद को दर्शन दिया, हार वार पहनाया, पूरे मंदिर में मिठाई बाँटे। ये मेरे लिए बहुत बहुत मतलब बहुत खुशी की बात है। कल मैंने अपने बच्चों को बताया कि जो खुशी मैं 19 साल में नहीं पाई ना, वो इसमें पा गई। बस अब ये आना बाकी। मैंने अपनी माँ को कल यही कहा, माँ आपने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी है, पैसा पानी सब दिया है, सबका काम किया है, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कभी तूने उसका भरोसा तोड़ा नहीं है, बस इसको अच्छे से ला दो। तो माँ ने एक ही बात कहा, सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। ये आएगा अपने टाइम से, बहुत अच्छे से आएगा, भले थोड़ा लेट है, अनोखा बच्चा है, अनोखी तरीके से आएगा। ये मेरी माँ ने कहा है, कल कहा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मेरे हाथ में कमल का फूल दिया, कहते हैं ना धन के नाम पे एक 20 का नोट भी आ गया, सब आ गया, सब कुछ अच्छा हुआ। मतलब उन्होंने मुझे कहा, सुहाग तुझे दे चुकी हूँ, पैसा भी दे चुके, अब तेरी ज़िंदगी सब अच्छा आगे, अब ये भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, हाँ बहुत जल्द आएगा। मैं तो माँ को बोली, आप ही छोटी सी प्यारी सी बिटिया बन के मेरे रूप में आ जाओ, लेकिन आ जाओ, ये बात है। और ये आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी विश्वास की ही जीत होगी। देखो, विश्वास सबसे बड़ा शस्त्र है, विश्वास से ही जीत होती है। सिर्फ कल एक बात बुरी लगी मुझे, एक तो स्नेहा की बात बुरी लगी कि वो जिद में वो, मैं उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। क्यों? कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज मेरे बच्चों ने, कल इतना बड़ा त्यौहार था हमारे लिए, दिवाली से भी बड़ा त्यौहार था कल का, जन्माष्टमी का मेरे लिए बहुत बड़ा त्यौहार रहता है। कल के दिन अगर मैं बॉम्बे रहती तो अपने बच्चों को कम से कम 51 प्रकार का भोग बना के खिलाते। कल मेरे बच्चों ने जो घर में पाया वो खाया। उसकी सबसे बड़ी कारण है योगिता, उसका मिस्टर। पहली बात तो उसके मिस्टर को 50 बार मना किया है कि यहाँ सारी औरतें रहती हैं, तुम कॉल नहीं करने का, तुमको किसने बोला कॉल करने, काम कौन करती, पैसा कौन लेती है, क्योंकि योगिता सारा पगार अपने अकाउंट में लेती है। वो कौन होता है मेरे घर पे आके बात करने वाला? ये बात का जवाब मैं उससे बॉम्बे में जाके लूँगी। कल मेरी अन्नू जी आई थी, फ़ोन करने वाली थी, वो तो विरार जाने को तैयार थे। वो बोली, विद्या जी आप मुझे उसका नंबर दो, मैं विरार जाती हूँ और मैं ज़रा पुणे जाके आती हूँ स्नेहा को। और स्नेहा की एक जिद की वजह से, स्नेहा भी कभी ईगो हर्ट होता था कि ऐसा है वैसा है, वो शुरू से ही सोच रही थी। लेकिन मेरे बच्चों ने कल, वो मैडम तो आई नहीं योगिता काम पे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरे घर के जैसा काम मिल गया या कुछ मिल गया तो मेरा नाम बदल देना। आगे कहीं काम मिल गया तो मान जाऊँगी मैं, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं ये पूरे यूट्यूब पे बोल रही हूँ, चाहे धमकी समझो चाहे जो समझो। क्योंकि मैं बाहर थी, मेरी बच्चों को अकेले छोड़ के, घर छोड़ के अकेले जाना, अगर मेरी बेटियों के साथ आजकल कभी भी कुछ उल्टा सीधा होता है तो तुम दोनों मियाँ बीवी को, योगिता मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, तू और तेरा पति पक्का जेल जाएंगे अगर मेरी दोनों बेटियों और बेटों के साथ कुछ भी होता है। क्योंकि मैं तेरी जिम्मेदारी पे घर छोड़ के आई तो तूने मुझसे अब तक बात नहीं की है, तूने मुझे अब तक फ़ोन करके नहीं बोला मेरी तबीयत ख़राब हो गया था, कोई गंदी बीमारी हो गई थी क्या, कहीं एडमिट हो गई थी कि इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि एडमिट होने की नौबत आ गई थी, मेरे को डॉक्टरी सर्टिफिकेट दिखाओ उस टाइम का, नहीं दिखा पाओगे ना। ये सिर्फ चर्बी है, और वो चर्बी क्यों है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे बोलना नहीं है, बस ये बात है कि इस टाइम पे धोखा दो। और जो तेरे से बात करेगा, मेरे घर में जो भी काम करते हैं, जो तेरे से बात करेगा, जो तुझसे कांटेक्ट रखेगा, उसका भी वो हाल होगा जो बुरा होगा। अब मैं आज से जो करूँगी, मैं कल कर चुकी हूँ, घमंड है ना नौकरी का, वो हो जाएगा। और तेरे मिस्टर से तो मेरी अन्नू जी बात करेंगी,
क्योंकि अकड़ बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम काम करते हो, पगार लेते हो, अगर तुम बीमार भी हो, तुम्हारा काम है फ़ोन उठा के घर पे जवाब देना। कल तुम लोग की वजह से मेरे बच्चों ने घर पे जो पाया वो बना के खाया, ये बात है। और अगर भगवान ना करे मेरे घर पहुंचने से पहले भी, मुझे और 4-5 दिन लगेगा, मेरे घर पहुंचने के पहले अगर मेरे बच्चों को इतना सा भी टच ऊंच नीच होता है, ये बात पक्की है कि सबसे पहले तेरा आदमी अंदर जाएगा जेल में, क्योंकि वो मेरे घर से तुझे उठा के लेके गया है बगैर मेरी इजाज़त के। मुझे ना फ़ोन किया गया है, ना कुछ किया गया है, बगैर मेरी इजाज़त के वो तुझे मेरे घर से उठा के लेके गए। किससे पूछ के लेके गया? मुझे पूछा भी नहीं और तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया। इस बात की सज़ा बहुत बड़ी मिलेगी, ये जो मिलने वाला है। और स्नेहा, तेरे पास तो अन्नू जी आने को तैयार हैं, लेकिन मुझे तो उससे ज़िंदगी भर बात नहीं करनी। यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, नहीं चाहिए ऐसी चेली। थूकती हूँ ऐसी चेली पे मैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे त्यौहार के दिन भूखे थे तेरी वजह से। इससे तेरी गनीमत इसमें ही होगी कि ज़िंदगी भर मेरी तरफ कभी आना मत, बात मत करना, नहीं तो मैं उतनी गंदी औरत हूँ ना कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा अन्नू जी को आदेश देने को, तेरे घर पे आके तेरी बैंड बजाने को। बस बात खत्म। क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं यहाँ एक साइड बहुत खुश थी कि मेरे पति ने मेरा साथ दिया, लेकिन वो साइड मैं बहुत नाराज़ हूँ। ये जो गलत काम हुआ है, उस गलत काम की सज़ा मैं बॉम्बे पहुँचने में दूंगी तो दूंगी, और बहुत बुरी तरह का दूंगी। देखते हो तुम्हारा कौन साथ देता है, वो साथ देने वाले को बराबर करूँगी मैं, बस ये बात तो पक्की है। और ये सब चक्कर में सब फंसेंगे जो हैं, मैं इस बारे में छोड़ूंगी नहीं। दूसरी बात, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, देखिए मैं कानून के ज़रिए चलती हूँ, मुझे जो गलत लगेगा मैं बोलूँगी, सीधी बात है। दूसरा, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, शक्तियों का बहुत अच्छा काम किया मैंने। आप लोगों को किसको भी लग रहा है अब तो शक्तियाँ दिवाली में ही मिलेंगी, लेकिन जिसको भी लग रहा है, अगर अभी आज और कल का दिन है, क्योंकि कहते हैं ना सैटरडे है आज, दुश्मनों का दिन है, तो अभी अमावस्या भी आने वाली है, तो हम लोग उसके हिसाब से, अमावस्या आने वाली उसके हिसाब से हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए श्रावण माह का अमावस्या पूरा होने वाला है, उस तक हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर किसी को लगे तो कोई भी शक्ति बड़ी ले सकता है, किसी का कहीं पैसा अटका हो या कुछ हो, कोई भी बड़ी चीज़ का काम करवा सकता है। बाकी बस मुझे अपनी बातें शेयर करनी थी कि मैं बहुत खुश हूँ और कुछ लोगों को मैं अपने तरीके से बर्बाद करूँगी। बस जय माता दी।